जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे प्लेनेट के बारे में जो कि बहुत मायावी माना जाता है, बहुत षड्यंत्रकारी, रहस्यमयी और तिलिस्मी ग्रह माना जाता है। इस तिलिस्मी ग्रह का आपके अष्टम भाव में प्रादुर्भाव हो गया था मई माह में, लेकिन आपको अभी तक प्रभाव जो प्राप्त हुए वो नकारात्मक ही प्राप्त हुए, क्योंकि ये अचानक धन के भाव में बैठे हुए हैं और बहुत शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले जानेंगे स्थितियाँ क्या उत्पन्न हुई और आपके लिए निगेटिविटी कहाँ से निकली और अब वो निगेटिविटी किस तरीके से समाप्त हो रही है, फिर बाद में उसके प्रभाव जानेंगे। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि देखिए राहु देव इस समय आपके अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। याद कीजिए आप जब मंगल देव ने कर्क राशि में प्रवेश किया, कर्क राशि में आप जानते हैं मंगल देव काफ़ी लंबे समय तक रहे थे, क्योंकि ये कर्क राशि में वक्री हो गए थे। और कर्क राशि में मंगल देव ना तो अच्छे प्रभाव देते हैं, और वहीं जब इन्होंने कर्क राशि में प्रवेश किया तो इनकी अष्टम दृष्टि जो थी वह सीधे राहु पर थी। राहु मंगल के मिलन से कौन सा योग उत्पन्न होता है? अंगारक योग, क्योंकि राहु उत्साह है और मंगल उत्साह है, राहु नीरसता है। इन दोनों का किसी भी तरीके से कोई मेल संभव ही नहीं है, इसीलिए इसे दुर्योग कहा जाता है। मंगल क्या है? प्रचंड ऊर्जा है, जिस जो ऊर्जा को अगर नियंत्रित ना किया जाए तो यह किसी को भी अपने प्रभाव में लेकर पतन की गहराई में लेकर चली जाती है, और अगर इस ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया जाए तो फिर ये आपके लिए सबसे शुभ स्थितियों का निर्माण करती है। अब इस मंगल की ऊर्जा को आपके लिए किस तरीके से हम अच्छा कर सकते हैं, या गोचर किस तरीके से आपके लिए प्रभाव लेकर आ रहा है। फिर मंगल ने देखिए राशि परिवर्तन किया, राशि परिवर्तन करके आ गए सिंह राशि में। सिंह राशि से सप्तम दृष्टि राहु के ऊपर और अष्टम दृष्टि शनि के ऊपर। आप दोनों ही ग्रहों ने, एक ने विस्फोटक योग बनाया, एक ने अंगारक योग बनाया, और विस्फोटक योग जो बना वो आपके भाग्य भाव में बना, जिसकी वजह से आपके कार्यों में विघ्न, आपके बने बनाए कार्य बिगड़े और आपको असफलता ही प्राप्त हुई। आपने चाहे जितने प्रयास किए, हर प्रयास का वार जो था खाली गया, आपको निराशा हाथ लगी, बेकार में आपकी एनर्जी और आपकी जो क्षमता है उस पर सवाल उठाए गए। आप मन ही मन आहत हुए, परेशान हुए और निराशावादी हो गए, जिसकी वजह से आपके जो कार्य और अच्छे होने चाहिए थे या और जो बेहतर कर सकते थे, आपने उसकी तरफ से भी ध्यान देना छोड़ दिया, जो कि आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव समय को और ज़्यादा बढ़ाने वाला हुआ। वहीं अब चर्चा करते हैं मंगल के, जब इस स्थान पर वर्तमान समय में जिस स्थान पर हैं उस स्थान से इनकी दृष्टि की, तो देखिए सप्तम दृष्टि से इन्होंने शनि को प्रभावित किया, और जब इन्होंने शनि को प्रभावित किया तो इन्होंने क्या किया कि शनिवत कार्य करते हैं राहु, यानी कि राहु फिर से निगेटिविटी से भर गए। मतलब उसके उपरांत, राशि परिवर्तन के उपरांत तो राहु को कहीं से भी कोई मौका ही नहीं मिला आपको प्रभाव देने के लिए, और मौका जो मिला वह आपके लिए किस तरीके का मिला कि मतलब आपके लिए स्थितियों को असामान्य कर देना, निगेटिव वे में चले जाना। और वैसे भी देखिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि जब 1,00,000 कुंडलियाँ देखी जाती हैं तो मात्र 1 या 2 कुंडलियों में राहु की अवस्था सुप्राप्त होती है, अन्यथा राहु किसी न किसी भी तरीके से आपके लिए दुर्योगपूर्ण ही होते हैं। लेकिन अब क्योंकि आप देखिए पारगमन समय प्रारंभ हो चुका है और मंगल के प्रभाव जो है नेक्स्ट भाव पर धीरे धीरे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और जैसे ही मंगल के प्रभाव नेक्स्ट भाव पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे वैसे ही राहु इस दुर्योग से पूर्ण मुक्त हो जाएंगे और सौम्यता से आपको प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि देखिए मंगल जब इस भाव में आ जाएंगे तो अगर इनकी दृष्टियों की चर्चा करें, चतुर्थ दृष्टि, सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि को, ये दोनों ग्रह पूर्णतया मंगल से बचे हुए हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ सकता है, क्या मंगल इतने प्रभावशाली ग्रह हैं कि इन दोनों ग्रहों को भी कंट्रोल में ले लें? बिल्कुल। मंगल अगर किसी भी प्रकार से निगेटिव हो जाए, या मंगल क्योंकि ऊर्जा है, बल है, पराक्रम है, साहस है, इन्हें सेनापति का दर्जा प्राप्त है, तो यह अगर एक तरफ 8 ग्रहों को रख दें और एक तरफ इनके बल को रख दें तो देखिए तुला जो होगी वो मंगल की तरफ ही झुकेगी, जिसकी वजह से आप अनुमान लगा सकते हैं मंगल कितने प्रभावशाली ग्रह हैं। और देखिए मंगल जो है बहुत छोटे छोटे उपायों से अच्छे भी होते हैं, जिनके बारे में हम लास्ट में चर्चा करने वाले हैं।
तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप से नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, राहु अष्टम भाव में बैठेंगे तो अष्टम भाव में जब राहु बैठते हैं तो चीज़ें किस प्रकार से बदलती हैं। सबसे पहले अचानक धन के मार्ग खुलते हैं, अचानक सफलता आती है, अचानक आपके लिए चीज़ें जो होती हैं आपके तरीके से काम करना प्रारंभ कर देती हैं। पहले क्या होता है कि नेगेटिव वे में जा रही थी, लेकिन अब आपके तरीके से, जितनी आपकी कल्पना है उससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि राहु क्या है, ज़्यादा का नाम है राहु, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जितनी आपकी कल्पना से भी ऊपर। तो ये राहु उस तरीके के प्रभाव, और अगर राहु के लिए इस प्लेस को देखें तो ये बिल्कुल राहु के मन के मुताबिक प्लेस है, क्योंकि राहु असुर है और राहु को पाताल लोक वास है और इस भाव को पाताल लोक कहा जाता है। साथ ही साथ देखिए, एकाग्रचित्तता, जो लोग किसी भी तरीके से कोई ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिसमें बिल्कुल ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, ये स्टूडेंट वर्ग के लिए, जॉब वाले व्यक्तियों के लिए, बिजनेस वाले व्यक्तियों, क्योंकि एकाग्रचित्तता ही वो आपका सबसे बड़ा शस्त्र होता है जिसके माध्यम से आप उस विषय के गूढ़ तत्व को समझ सकते हैं। और जब गूढ़ तत्व को समझ लेते हैं तो आपका कार्य बिल्कुल आपके लिए, कहते हैं ना, हलवा हो जाता है। तो ये राहु यहाँ पर बैठकर आपके लिए बहुत ही शुभ स्थितियों का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जीवन साथी के वाणी और जिह्वा, ये दोनों चीज़ें राहु के इस समय पर प्रभाव में, तो थोड़ी सी वो देखने में आपके लिए कर्कश हो सकती है, लेकिन चिंतनीय नहीं है। क्योंकि राहु के लिए मैं सदैव आपको बताती हूँ कि राहु क्या है कि संबंधों में खटास तो ज़रूर उत्पन्न करते हैं, लेकिन राहु संबंधों को तोड़ते कभी भी नहीं है। अन्य ग्रहों का इसमें समावेश हो जाए तो उसके बारे में देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन राहु कभी भी रिश्तों के टूटने का कारण नहीं बनते हैं। अब यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही हो रही है कि राहु दुर्योग मुक्त हो रहे हैं और आपके लिए सुप्रभावशाली होने जा रहे हैं। देखिए, चर्चा बहुत लंबी है और चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अब राहु को शुभ करने के लिए कुछ उपाय। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। जब भी आप किसी दिन समय ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, राहु के लिए देखिए, आप 11 बार जप कर सकते हैं, आप 7 बार जप कर सकते हैं, लेकिन जप अवश्य करें। क्योंकि अगर एक भी दिन हम जप को, क्रम को तोड़ देते हैं तो क्या होता है, हमारा ज़ीरो हो जाता है और ज़ीरो से फिर हमें प्रारंभ करना पड़ता है। तो इसीलिए जब भी आप कोई संकल्प लें तो उसे पूर्ण रूपेण पालन करें। अगर किसी दिन समय नहीं है तो आप उसकी जगह पर थोड़ी ही संख्या में जप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।